हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का प्रश्नावली 2.4। ओके, तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.4 का हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 लिख लिया है। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्न क्या कह रहा है, आइए बिल्कुल भी देर न करते हुए इसे एक बार पढ़ देते हैं। ओके, तो प्रश्न है विद्यार्थियों, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए इसको हम हल कर देते हैं विद्यार्थियों, सीधा बिना देरी किए हुए। तो पहला ही प्रश्न है विद्यार्थियों, इसे मैं एक बार लिख देता हूं। 103 गुणे 107, इस प्रकार से ये प्रश्न दिया है। तो इसका हमें सीधे सीधे गुणा नहीं करना है, हमें यहाँ उपयुक्त सर्वसंख्या लगानी है। लेकिन विद्यार्थियों पहले हम इसे कुछ इसका रूप चेंज कर लेंगे विद्यार्थियों। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको हम 100 धन 3 और इसको हम 100 धन 7 के रूप में दिखाएंगे। 100 धन 3 इस प्रकार से और 100 धन 7। चूंकि हमको मालूम है विद्यार्थियों, यदि हम 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103, 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 मिल जाएगा। क्लियर? अब यदि हम ध्यान दें विद्यार्थियों, तो इसे हम x प्लस ए और इसे हम x प्लस बी के रूप में दिखा सकते हैं। ओके, तो हम लिख देंगे विद्यार्थियों आगे कि 100 धन 3 और मल्टीप्लाई 100 धन 7 की तुलना x प्लस ए x प्लस बी से करने पर x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी से करने पर हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों? यदि हम ध्यान दें तो x और x का जो मान होगा विद्यार्थियों वो तो 100 ही होगा। कहने का मतलब x बराबर हमें 100 प्राप्त हो जाएगा और a बराबर कितना विद्यार्थियों? 3, a बराबर 3 और b बराबर कितना? 7 मिल जाएगा। तो इसे हम इस तरह से तुलना करके लिख देंगे। क्लियर? तो x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7 यहां पर प्राप्त हो गया है। अब हम लिखेंगे कि सर्व संख्या x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहां पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और x प्लस ए बी में मान रखने पर, ये छोटी सी लाइन हम यहां लिख करके और मान को फिल कर देंगे इस सूत्र में। ओके, तो चलिए इसे हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए कितना है विद्यार्थियों? 3। तो कुल मिला के हमें यहाँ सवाल ही एक बार लिखना है और ये सॉरी x का मान यहाँ 100 है विद्यार्थियों। तो 100 धन 3 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 100 धन 7। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। ओके, सौ धन 3 और 100 धन 7 बराबर x की जगह पे 100 लिखेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि हमने तुलना करके x का मान कितना प्राप्त किया है? 100। और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे विद्यार्थियों, प्लस a का मान कितना है? 3 और प्लस b का मान 7 और x का मान 100 है, तो गुणा चिन्ह के साथ यहाँ हम 100 लिखेंगे और यहाँ पे 3 a का मान और गुणे b का मान 7 रख देंगे। इस प्रकार बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे विद्यार्थियों। 100 का यदि हम 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो 100 हम होता है कितना? 10,000। क्लियर है? लेकिन कैसे? तो आप यहाँ पे यदि घातांक देखें तो कितना है? 2। तो आप इस शून्य को डबल कर लेंगे 2 की बजाय, मतलब घातांक 2 है, मतलब ये 2 शून्य है विद्यार्थियों, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। तो आप यहाँ पर सीधा 4 शून्य लिखेंगे
और इस 1 का 2 बार गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमने देखा कि 100 का 2 बार गुणा करने पर हमें 10,000 प्राप्त हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखें, यहाँ पे 3 और 7 को जोड़े विद्यार्थियों तो 10 आएगा, तो एक बार चाहे तो इसे लिख लें 10 और गुणे में 100, ओके। और यहाँ पे 3 सते 21, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट का मतलब अपने आप में गुणा ही है विद्यार्थियों, और यहाँ पे अब हम 100 का गुणा करा देंगे इसमें, तो चलिए आगे लिख दें, तो ये आ जाएगा कितना 10,000 प्लस 100 का 10 से गुणा होगा तो 1 1 कम 1 और इसके 2 शून्य और इसके 1 शून्य, इस तरह से इसे हम लिख लेंगे। कहने का मतलब क्या विद्यार्थियों, 100 शून्य शून्य और 100 1 कम 100, तो 100 का यदि हम 10 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 21। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है विद्यार्थियों, चाहे आप 10 का 100 बार गुणा करें या कि 10 में आप 100 का पहाड़ा पढ़ें, आंसर 1000 ही आएगा, ओके। चलिए इसे आप जोड़ लें विद्यार्थियों, तो 10,000 में 1000 जुड़ेगा तो 11,000 और ये 21 जुड़ जाएगा तो 11,021। इसे लिख देंगे हम 11,021। इसको आप इकाई दहाई करके चेक भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 11,021 यहाँ पे हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है विद्यार्थियों, इस पहले सवाल का, ओके। तो चलिए इसे जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ओके। विद्यार्थियों पहले क्रमांक को हल करने के बाद अब हम करेंगे इसका क्रमांक 2 को सॉल्व, ओके। तो हमने यहाँ पर संख्या लिख लिया है विद्यार्थियों 95 गुणे 96। तो यहाँ पर हमें सीधे गुणा नहीं करना है, ये तो आपको पता है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, इसको आधार संख्या के निकट हम इसको बदलेंगे विद्यार्थियों। कहने का मतलब हम इसे तो लिख सकते हैं 90 प्लस 5 और इसको लिखेंगे 90 प्लस 6, ओके। या तो हम इसे लिख सकते हैं विद्यार्थियों 100 माइनस 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, दोनों आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो विद्यार्थियों इसे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 के रूप में लिखना पसंद करता हूं, तो चलिए लिख देते हैं इसे। तो इसका रूप हम बदल के लिखेंगे 95 को, तो क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, 100 में यदि हम 5 घटा लें तो 95 मिल जाएगा, और 100 में यदि हम 4 घटा लें तो हमें 96 मिल जाएगा। इस प्रकार से 100 माइनस 4। अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये हो जाएगा क्या विद्यार्थियों, x माइनस ए और इसे हम x माइनस बी के रूप में दिखा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम x माइनस ए और x माइनस बी से इस सवाल की हम क्या कर लेंगे, तुलना करके और हम मान को प्राप्त कर लेंगे, ओके। तो चलिए लिख देता हूं यहां कि तुलना x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी से करने पर, ओके। ये छोटी सी लाइन आपको थोड़ी से लिख देना है यहां पर विद्यार्थियों, ओके। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं विद्यार्थियों, x मतलब आधार संख्या देखेंगे, ठीक है, तो 100 है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, x बराबर 100 और a का मान कितना हो जाएगा 5, तो a बराबर 5 और b बराबर कितना विद्यार्थियों, तो ये b बराबर है 4 और b बराबर 4। तो तुलना करने पर हमें यहां x, a और b का मान प्राप्त हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे x माइनस ए x माइनस बी संख्या को कंप्लीटली लिख लेंगे विद्यार्थियों, और इसका जो इसमें जो हम ये मान प्राप्त किए हैं x a b के, इन्हें हम रख करके इसका हल प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर सर्व संख्या x माइनस ए x माइनस बी मल्टीप्लाई x माइनस बी बराबर x स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ये सर्वसंख्या है विद्यार्थियों, इसमें हमें मान को रख देना है। क्लियर? तो x का मान कितना रखेंगे विद्यार्थियों, यहां पर 100 और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर माइनस a का मान कितना, तो 5 और b का मान 4, तो यहां पे रख देंगे ब्रैकेट ओपन करके 5 + 4, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज करेंगे विद्यार्थियों। x का मान कितना है 100, तो गुणा चिन्ह के साथ हम यहां 100 दिखाएंगे प्लस 5 × 4, इस तरह से। यहां पर हमें एक बार सवालों को लिख देना है विद्यार्थियों, तो कितना है हमारा 100 - 5 और 100 - 4, तो इसे हम यहां दिखा दें। ठीक है ना, हम इन्हीं का तो गुणनफल प्राप्त करना चाह रहे हैं। ओके, तो 100 का 2 बार गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो आ जाएगा कितना 10,000, इस तरह से, माइनस 5 धन 4 मतलब ये आ जाएगा 9, और बाहर वाली संख्या कितनी है विद्यार्थियों 100, जिसका इस 9 में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों 900, और यहां पे प्लस 5 चौके 20, 5 4 जा 20। तो इस तरह से हम यहां पे प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा कितना 10,000 20 माइनस का 900। इस तरह से हम 10,020 में 900 को घटा लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है विद्यार्थियों, माइनस ही तो होता है। तो ये आ जाएगा कितना विद्यार्थियों 10,000 में हम 900 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 9100, और ये 20 विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो 10,020 में हम 900 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 9120, मतलब 9120, और यही विद्यार्थियों इस प्रश्न का क्या है आंसर है। यदि आपको सीधा घटाने में दिक्कत हो रहा है तो आपको संख्याओं को ऊपर नीचे लिख करके घटा देना है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। ठीक है, तो जैसा सवाल बनेगा विद्यार्थियों उसी तरह हमें सर्वसंख्या लगाना है, और सर्वसंख्या लगाने में विद्यार्थियों यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इसे बनाना सीख लें, बहुत ही आसान है इसे बनाना। इन दोनों को आपको क्या करना है, बस गुणनफल प्राप्त कर लेना है। ठीक है, चलिए इसे आप लिख लें, इसके बाद हम इसका तीसरा क्रमांक हल करेंगे। ओके विद्यार्थियों, क्रमांक 2 को हल करने के बाद अब हम करेंगे क्रमांक 3 को हल। ओके, तो चलिए इसे भी हम हल कर लें। तो यहां पर आपको एक आधार संख्या के निकट इन संख्याओं को लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे 104 को 100 - 4 लिख सकते हैं, आपको मालूम है क्योंकि ये 100 से 4 ज्यादा है। और 96 को विद्यार्थियों हम क्या लिख सकते हैं 100 - 4, क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों 100 - 4, क्योंकि 100 में यदि हम 4 घटाएंगे तो हमें 96 मिल जाएगा। तो चलिए इनका हम दूसरा रूप लिख लें, तो ये बराबर हो जाएगा कितना विद्यार्थियों 100 + 4, क्योंकि हम 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 मिलेगा। और 96 में क्या मिलेगा विद्यार्थियों 96 को हम यदि 100 से बताएं तो किस प्रकार बताएंगे कि 100 में हम 4 को घटा लें तो हमें ये मिल जाएगा 96। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया 100 + 4 100 - 4 की तुलना x + a मल्टीप्लाई x - b से करने पर। ओके, तो यहां पर x बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, यदि आप ध्यान दें तो x बराबर 100, a बराबर 4 और b बराबर कितना विद्यार्थियों b बराबर भी 4 ही है। ओके, तो अब हम इसका जो गुणनफल है विद्यार्थियों वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका सर्वसंख्या कहलाएगा, फार्मूला कहलाएगा। तो चलिए हम इस सर्वसंख्या को एक बार यहां पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सर्वसंख्या
में मान रखने पर, तो क्या है सब का x प्लस ए और x माइनस बी बराबर क्या होता है। यदि आपको विद्यार्थियों में बता दूं सर्व संख्या निकालने में दिक्कत है, याद करने में दिक्कत है, तो आप निकालना सीख जाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको निकलवा देता हूं। इस x का यहाँ पे गुणा कराएं, इस a का भी यहाँ पे गुणा करा दें, इस x और a का एक बार b के साथ गुणा करा दें, ठीक है ना। तो आपको इसका सर्वसंख्या मिल जाएगा। कैसे देखिए, x का x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर इस a का गुणा कराना है विद्यार्थियों, तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 और ये आ जाएगा ax। फिर इस x का आप b से कराएं तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस का bx हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा ab। इस प्रकार से बराबर करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे x दोनों तरफ है विद्यार्थियों, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से अंदर क्या बचेगा, a माइनस का b और ये माइनस का ab। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला तुरंत बन जाता है। ओके, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, आपको जैसा सवाल रहेगा उस प्रकार का फार्मूला तुरंत आपको सेट कर लेना है, बस 5 से 10 सेकंड के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये वाला जो फार्मूला हमने बनाया है विद्यार्थियों, इसे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करके a माइनस बी और x माइनस का ए बी, ये लिख देंगे। और अब यहाँ पर आप इस समीकरण में, इस सर्व संख्या में विद्यार्थियों मान को फिल कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं ये सर्व संख्या बनाना, ये चीजें कठिन नहीं है बिल्कुल भी, आप बहुत ज्यादा इन्हें हार्डली ना लें। ओके, तो चलिए यहां पर हम एक बार सवाल को लिखेंगे। तो क्या है सवाल हमारा, 100 प्लस 4 और यहां पे लिखेंगे 100 माइनस 4 बराबर करें यहाँ। तो x का मान कितना है, तो 100 है, तो 100 लिखेंगे, 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे विद्यार्थियों कितना, 4 माइनस 4, चूंकि a और b दोनों का मान 4 4 है, और यहाँ पे गुणे में 100 माइनस 4 गुणे 4। इस तरह से यदि आप यहाँ 100 का गुणा कराएं विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, 100 का 100 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा, आपको मालूम है 10,000 प्लस। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, 4 में 4 घटेगा विद्यार्थियों, तो चूंकि प्लस माइनस माइनस 0 होगा, 0 में 100 का गुणा होगा विद्यार्थियों, तो 100 शून्य शून्य। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पद है विद्यार्थियों ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 16। इस प्रकार से अब हम यहाँ पे ध्यान दें तो 100 मतलब 10,000 में अपन 0 जोड़ेंगे तो 10,000 ही आएगा। बस हमें करना क्या है, 10,000 में 16 को घटा देना है। तो इसका गुणनफल आपको मालूम हो गया होगा विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा, 9,984। तो इस तरह से यही इस प्रश्न का क्या है, हल है। ओके, बहुत ही आसान प्रश्न है विद्यार्थियों। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, और यदि इसके तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं विद्यार्थियों तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।